मुल्क में रमजान मुबारक के बावजूद सियासी महाज खासा गर्म है। सेनेट इलेक्शन की बात करें, कल होने हैं, मगर केपी की बात करें तो 11 नशिस्तों के हवाले से सूरत अब तक गैर वाज़ेह है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत की बात करूं तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज खुद नोटिस ले लिया और 7 रुकनी बेंच तश्कील दे चुके। ज़ाहिर है तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब ने माजरत कर ली है उस कमीशन की सरबराही से। अब ऐसे में हुकूमत ने कुछ नए जो फैसले किए हैं जिस पर वो कहते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है पेट्रोल के मुतालिक वो कहते हैं कि चूँकि ज़ाहिर है ग्लोबली प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही हैं तो पेट्रोल की कीमत में भी इजाफा हो तो ज़ाहिर है इससे फिर मईशत पर सवाल उठते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब की बात करें, उन्होंने बड़ा एक परेशान कुन बयान दे दिया। उन्होंने कहा जी मुल्क डिफ़ॉल्ट हो चुका है। तो इस सारी सूरत हाल पर हम बात कर लेते हैं। तो हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है आसिफ किरमानी साहब। आसिफ साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आसिफ सबसे पहला कमेंट तो ख्वाजा आसिफ की बात पे लेना चाहूँगी मैं। ख्वाजा आसिफ कहते हैं जी मुल्क डिफ़ॉल्ट कर गया, लेकिन वज़ीर ख़जाना की अगर बातें देखी जाए वो कहते हैं मुल्क सही सिमत में जा रहा है। आखिर किसकी बात को सही माना जाए, आपको क्या लगता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सबीन बीबी और शुक्रिया शुएब साहब। शुक्रिया सर। देखिए गुजारिश ये है कि इस सवाल का जो जवाब है वो तो वजीर खजाना को ही देना चाहिए, क्योंकि इस वक्त मालियाती अमूर तो वही देख रहे हैं। जहां तक ये कहना ख्वाजा आसिफ साहब का जी कि ये दिवालिया हो चुका है, तो हमारा तो ये क्लेम होता था अभी रिसेंटली कि हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया है, बिल्कुल, और उसके लिए रियासत के लिए अपनी सियासत कुर्बान कर दी है। बिल्कुल ऐसा ही। तो मैं कुछ समझ नहीं सका उनके इस बयान को कि ये रियासत दिवालिया की वो बात कर रहे हैं, खुदा न खास्ता ये अवाम की बात कर रहे हैं। हाँ, अगर तो वो अवाम की बात कर रहे हैं तो उसका तो कब का दिवालिया हो चुका है। बिल्कुल, मतलब ये इसके अंदर ऑब्वियसली एक चीज़ हमें नज़र आ रही है कि शायद हुकूमत खुद भी सेम पेज पे नहीं है, क्योंकि एक स्टेटमेंट डिफरेंट आती है, दूसरी स्टेटमेंट डिफरेंट आती है। एक तरफ कहते हैं महंगाई नहीं है। अच्छा आसिफ साहब, महंगाई के हवाले से आप क्या देख रहे हैं? जिस तरह आपने खुद भी कहा कि अवाम का दिवालिया हो चुका है। एग्जैक्टली। मैं तो सबीन बीबी और शुएब साहब रिकॉर्ड पे हूँ और आज से नहीं, मैं 2018 से और बशमूल पीडीएम की गवर्नमेंट पे मैं ये चीखता रहा हूँ, मैं ये पीटता रहा हूँ मुख्तलिफ चैनल्स पे, सेनेट के फ्लोर पर, कि भाई महंगाई जो है वो लोगों को बहुत खाए जा रही है, कमर टूट गई है, लोगों के महंगे सुई गैस के बिल, बिजली के बिल, बच्चों की तालीम, चूल्हा बुझ गया, अब ये पेट्रोल पंप हर 15 दिन बाद गिराया जाता है। लेकिन इस तरफ को तवज्जो नहीं दे रहा, ना पहले दी गई ना अब दी जा रही है। मेरा ये सवाल सिर्फ बनता है कि देखिए अब जैसे तैसे भी हुकूमत आ गई, लोग जो हैं वो चाहते हैं अब रिजल्ट्स चाहते हैं। बेशक ये रिजल्ट नहीं चाहते, हमारे से ये सुनना नहीं लोग चाहते कि मुल्क दिवालिया खुदा न खास्ता हो गया या कौन दिवालिया हो गया। मायूसी की बात तो बिल्कुल नहीं सुनना चाहते, वो भी हुकूमत से आए तो फिर ज्यादा दुख होता है लोगों को। और लीडरशिप जो होती है, देखिए लीडरशिप वही होती है जो अंधेरे में भी चिराग रोशन करती है, अंधेरे में एक उम्मीद की शमा जलाती है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि महंगाई जो है असल इशू है, और ये जो इस किस्म की बातें हैं इससे मजीद लोगों में एक खौफ व हरास फैलता है। बिल्कुल किरमानी साहब, और ये बात बड़ी अहम, लेकिन चूंकि आपने कहा ना कि लीडरशिप से ऐसी बात नहीं आनी चाहिए, लीडर इस वक्त कौन है? देखिए मैं तो लीडर जो मुस्लिम लीग नून का लीडर जिसको समझता हूँ, कायद समझता हूँ, वो तो नवाज शरीफ साहब हैं। और बाकी तमाम लोग जो हैं वो तो उनके सियासत जो है, यानी अगर किरमानी साहब लीडर वो हैं तो यानी जो भी होगा जिम्मेदार भी वही होंगे। वो ये नहीं कह सकेंगे कि मैं वज़ीर आज़म नहीं था। अगर वो लीडर हैं, वो कायद हैं, उनसे मुशावरत, उनसे फैसले, तो इसका मतलब है फिर अकाउंटेबिलिटी भी उन्हीं की, जिम्मेदारी भी उन्हीं पर आयद। नहीं, सिर्फ उन्हीं की नहीं होगी, फिर जवाबदेही जो है वो मुस्लिम लीग नून की भी होगी, जवाबदेही पीपल्स पार्टी की भी होगी, और उन तमाम लोगों की होगी जिन्होंने इस हुकूमत के बनाने में अपना किरदार अदा किया है। फिर अकाउंटेबिलिटी तो फिर वो सबकी होगी ना जी। ये तो लेकिन इसमें एक बात और भी है किरमानी साहब, अकाउंटेबिलिटी जब भी होती है वो उनकी होती है जो मुंतखब होकर आते हैं। देखिए मेरा अब ये तो देखिए बड़ी लंबी फिर बहस में हम चले जाएंगे। मैं एक दरअसल एक अर्ज करना चाह रहा था, आपने मुझे रोक दिया, अगर इजाजत हो। सॉरी जी प्लीज। असल नो प्रॉब्लम। असल चीज ये है
कि जो आप लोगों को कि दिवालिया कह के डरा रहे हैं, या ये दिवालिया कह के जो मजीद महंगाई का एक तूफान आने वाला है उसके लिए तैयार कर रहे हैं। मेरा ये हमेशा ये सवाल रहा है और आज भी मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से करता हूँ, जो बाइख्तियार लोग हैं जो हुकूमत में मौजूद हैं, कि ये जो आप अरबों रुपए की हर साल अशराफिया को जो सब्सिडी देते हैं, काश अब ये बंद कर दें। क्योंकि कुछ लोग तो कहते हैं कि 1500 अरब रुपए की सब्सिडी है जो मुख्तलिफ हेड्स में अशराफिया को दी जाती है, वो बंद करें। टैक्स नेट को अपना ब्रॉड करें, उसको उसकी बेस बढ़ाएं, जो कि वज़ीर खजाना ने भी ये बात की है। तो फिर ये दिवालिया बातें जो सी हैं ये फिर आहिस्ता आहिस्ता खुद ही दम तोड़ जाएंगी। जब लोगों के पेट में रोटी चली जाएगी, जब उनके सर पर छत होगी, जब उनके बच्चों को तालीम की सहूलत की मुसावी इक्वल अपॉर्चुनिटीज होंगी, और वो जो पैसा जो अरबों खरबों रुपया जौन से, मुझे ये बताइए ना, आज जब से पाकिस्तान ने कर्जे लेने शुरू किए हैं, अरबों डॉलर के कर्जे आप लेते हैं और उनमें अरबों में आप वापस करते हैं, मुझे ये बताइए उनमें से एक कॉमन आदमी पर, आप पर, शुएब साहब आप पर, सबीन पर, मुझ पर, एक कॉमन जो है मिडिल क्लास का आदमी गरीब, उस पर कितने पैसे लगे हैं जी? उसकी हालत बदली है क्या? नहीं बदली जी, नहीं बदली। सड़कें बना लेना, पुल बना लेना, अंडर पासेस बना लेना, मोटरवेज बना लेना, ये भी जरूरी है, लेकिन इससे पहले जरूरी है कि लोगों के पेट में रोटी होनी चाहिए, लोगों की कुव्वत खरीद होनी चाहिए। और जब आपके अल्ले तल्ले ये खत्म नहीं जब तक होंगे, अशराफिया को आप अरबों खरबों की सब्सिडियां जौन सी देनी बंद नहीं करेंगे, इस किस्म की बातें फिर चलती रहेंगी। अच्छा, वैसे में अब हुकूमत ये बात तो कह रही है कि आवाम को हमने सब्सिडी तो दी है, हमने तो जी रमज़ान पैकेज जो है वो अनाउंस कर दिया है और लोगों के लिए आसानी उसमें क्रिएट कर दिया है। ऐसे में आपकी ट्वीट बड़ी मुझे ज़बरदस्त लगी, मैं उसको हवाला ज़रूर यहाँ पे देना चाहूँगी कि अगर आप बिजली के बिल महंगे कर दें, गैस के सस्ते कर दें, गैस के बिल अगर आप सस्ते कर दें, आम इन चीज़ों में अगर आप लोगों को रिलीफ देना शुरू कर दें, तो जाहिर सी बात है आपको फिर रमज़ान पैकेजेस की तरफ आना नहीं पड़ेगा। आप घर के आटा, दाल, चीनी, वो सब कुछ आप खुद खरीदने के काबिल हो जाएंगे। बिल्कुल मैंने ये ट्वीट किया और मैं ये समझता हूं कि लोगों की जो तनख्वाहदार तबका खुसूसन और मिडिल क्लास का भी तबका, बल्कि मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जो अपर मिडिल क्लास है वो गिर गई है मिडिल क्लास में, मिडिल क्लास चली गई है लोअर मिडिल क्लास में, लोअर मिडिल क्लास गुर्बत में शामिल हो रही है, आपकी पॉवर्टी लाइन से लोग नीचे गिर रहे हैं। तो भाई आप ठीक है, रमजान पैकेज एक अच्छी एफर्ट जरूर है, लेकिन इसमें भी देखिए ये एक टेम्परेरी फिनोमेना है, ये मुस्तकिल हल नहीं है। लोगों को अपने पैरों पर खड़ा कीजिए, उनके लिए आसानियां पैदा करें। जब आप उनके लिए सुई गैस के, एक बंदा जिसकी तनख्वाह 25,000 है, उसको 15,000 रुपए का, 10,000 रुपए का सुई गैस का बिल आ जाएगा, तो वो खाक आटा खरीदेगा, उसको फिर आपका रमजान पैकेज भी काटेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि जनाब जो गरीब गुरबा है, जो मिडिल क्लास के हैं, जिनके लिए जिन्ना साहब ने ये मुल्क बनाया था, उनको आप रिलीफ दीजिए, उनको आप सुई गैस के बिलों में रिलीफ दें और वाज़ेह रिलीफ दें, बिजली के बिलों में रिलीफ दें, उनको तालीम में रिलीफ दें, सेहत में रिलीफ दें, तो वो आटा खुद ही खरीद लेगा, आटा खुद ही खरीद लेगा। अगर उनको महंगे बिजली के बिलों से निजात मिल गई, अगर निजात मिल जाएगी। मसला नियत का है या अहलियत का है? देखिए मैं नियत की बात तो नहीं कर सकता, क्योंकि नियतों का हाल तो अल्लाह जानता है, बेशक। लेकिन ये है, ये मैं जरूर कहूंगा कि लीडरशिप की जो अहलियत होती है वो यही होती है कि वो क्राइसिस में से, वो बहरानों में से कौमों को बाहर निकालता है। मैं एक छोटी सी मिसाल दे देता हूं आपको, मेरे ज़हन में आ रही है कि वर्ल्ड वॉर 2 में जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर था उसको हटाकर ब्रिटेन में विंस्टन चर्चिल को एक इंटरिम गवर्नमेंट थी बनाकर उसका सरबराह वज़ीर आज़म बनाया गया। क्यों? कि वो समझते कि ही इज द मैन जो कौम को इस क्राइसिस से बाहर निकालेगा, और उसने निकाला। कहने का मतलब होता है कि लीडरशिप क्वालिटीज जो हैं वो जौन सी होती हैं, लीडर जो होता है वो कौम का रहनुमा होता है। क्यों उसको रहनुमा कहते हैं? राहबर क्यों कहते हैं? कि रास्ता दिखाने वाला। तो अगर रास्ता दिखाने वाला ही कह दे कि जी दिवालिया हो गए हम, तो फिर मैं तो अल्लाह से दुआ ही कर सकता हूँ, फिर यही हो सकता है जी।
सही बात है। लोग तो जाहिर है लोगों की उम्मीद कहाँ से होगी जब आप ये बातें करती है, हुकूमत की तरफ से बातें आती है जी हमारा पार्लिमान भी हमारा, हम जो भी कर रहे हैं, हम अगर खाने भी खा रहे हैं तो वो भी हम कर्जों से खा रहे हैं। तो इस तरह की आवाम जो ऑलरेडी पिसी हुई है, आप किस तरह के स्टेटमेंट से आपको हुक्मरान फिर किस लिए बनाया? आपको मुंतखब किया है तो किसी वजह से किया होगा। अच्छा आसिफ साहब, ऐसे में अगर मरीम नवाज साहिबा की परफॉर्मेंस देखी जाए उस पर आपका क्या कॉमेंट होगा? काफ़ी काम वो करती नजर आई, काफ़ी एक्टिव, डे 1 से वो एक्टिव नजर आ रही हैं, विजिट्स भी कर रही हैं, डिफरेंट इकदाम भी डिफरेंट ले रही हैं। उनको आप इस वक्त कहाँ रेट करेंगे? देखिए, एक तो मरीम नवाज शरीफ पर एक बहुत भारी जिम्मेदारी आन पड़ी है और कोई मेरा ख्याल है कि कोई 66 या 60% पॉपुलेशन का सूबा पंजाब है जिसकी उनको कमान सौंपी गई है। सबसे बड़ा सूबा। नो डाउट कि वो भाग दौड़ कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं। मैं उन्हें बेस्ट विश ही कर सकता हूँ, लेकिन ये है कि अभी बड़ा कबल अज़ वक्त होगा आपके सवाल का जवाब। ये कम से कम मैं इस हुकूमत को मरकज में भी और सूबे में भी कम से कम मैं 6 महीने जरूर दूंगा। उसके दौरान इस हुकूमत के मरकज में भी और सूबे में पंजाब में भी इस हुकूमत के खद्दो खाल जो हैं वो आपको फिर सामने आ जाएंगे और पता चल जाएगा कि क्या इनकी सिमत ठीक है, क्या ये दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं। और अगर ये दुरुस्त सिमत में चल पड़े तो मुझे उम्मीद है कि फिर लोगों के इश्यूज रिजॉल्व होंगे। अल्लाह करे सर दुरुस्त सिमत में चलें, ये बड़ी अहम बात है। ये हर पाकिस्तानी की दुआ यही होनी चाहिए। पॉलिटिकल डिफरेंसेस असाइड पाकिस्तान के हक में चीजें होनी चाहिए। जी जी किरमानी साहब, एक आखिरी जुमला कह दूं कि जी। इस हुकूमत को पुअर फ्रेंडली, मिडिल क्लास फ्रेंडली एंड पीपल फ्रेंडली बनकर दिखाना होगा और डिलीवर करना होगा, क्योंकि अब लोग बेसब्रे हैं। लोग अब रिवायती सियासत और रिवायती नारों, रिवायती चीजों से वो आजिज आ चुके हैं। और ये बात सियासी जमातों को भी शायद समझ आ गई है इस इंतखाब में। नहीं समझ आएगी तो अगला इंतखाब जब होगा तो फिर और ज्यादा समझ आ जाएगी। लेकिन आसिफ साहब, यहाँ पे फिर ज़ाहिर जदीद दौर की सियासत की बात की जाए तो ज़ाहिर सोशल मीडिया का दौर है। अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि इतने पैसे एड्स पे लग रहे हैं सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, मतलब उतना काम हो ना रहा हो जितना कि आप सोशल मीडिया पे लगा रहे हैं या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे एड्स देने पे लगा रहे हैं। तो ये भी तो थोड़ा मुनासिब नहीं होगा। सोशल मीडिया तो वैसे ही बंद पड़ा है। मतलब अगर आप ट्विटर एक्स की बात कर रही हैं, ट्वीट आप फिर भी कर रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म साहब भी कर रहे हैं। जब वो एक टाइम आता है, वे बड़े होशियार लोग हैं, टाइम आता है वो ये खोल देते हैं। ऐसा टाइम बीच में आता है। नहीं किरमानी साहब, प्रॉक्सी यूज नहीं करते आप? नहीं यार, मुझे वो आती नहीं है। जब मैंने वो कोशिश मैं भी आपके भाई हूं। नहीं उस पे सुना कि वो कुछ चार्ज करते हैं काफी, तो मैं नहीं अफोर्ड कर सकता। तो मैंने फिर वो जब खुलता है ना, अच्छा, किस्मत से कभी दिन में एक आध दफा खोल देते हैं 5, 10, 15 मिनट के लिए। तो अच्छा, ये किरमानी साहब बड़ी अहम बात आप कर रहे हैं कि ये कुछ देर के लिए दिन में ट्विटर खुलता है, उस वक्त फिर वज़ीर-ए-आज़म साहब ट्वीट कर देते हैं। होता है वैसे लोगों को पता चले, हम तो तरस गए ट्विटर के लिए। अच्छा, मैं बताता हूँ ना, ये या तो बहुत सुबह करते हैं या रोजा खुलने के थोड़ा सा पहले या बाद, लेकिन इनको फिक्स टाइम नहीं है। अच्छा, आपके सवाल का मैं जवाब देना चाह रहा था। जी। कि आपने बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। देखिए, हुकूमतें जो होती हैं वो अपना बयानात, ट्वीट्स, इश्तिहारात, ये इन पर नहीं चलती। हुकूमतें चलती हैं डिलीवरी पर, गवर्नेंस पर। और जो इस वक्त हालात हैं उसमें मैं दुआ करता हूं कि चूंकि आगे गलती की गुंजाइश निश्ता, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। ऑलरेडी इन इलेक्शंस में एक बहुत बड़ी तादाद ने, पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद ने इस सिस्टम के खिलाफ रिवोल्ट किया है थ्रू द वोट। तो अगर आप लोग, स्पेशली द एजुकेटेड मिडिल क्लास है, वो भी जो जॉबलेस है, तो अब आपको लोगों को इकोनॉमिक रोड मैप सिर्फ देना ही नहीं होगा, उनको उनके जो इश्यूज हैं, जो क्रॉनिक इश्यूज बन चुके हैं, महंगाई हल करना होगा। सिर्फ कह देना या बता देना उसमें भी काम नहीं चलेगा। यू हैव टू डिलीवर। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। नो अदर ऑप्शन। किरमानी साहब बहुत अहम बात है, यू हैव नो अदर ऑप्शन। किरमानी साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, हमेशा खुल करते हैं, बेबाक अंदाज से बात करते हैं, नो मैटर व्हाट।